ये गाड़ी की कीमत ने सोच बदल दी हर किसी की। जानिए कैसे। मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। 27वां जन्मदिन आ रहा था और पिता के मन में उसकी बेटी के लिए चिंता थी। बेटी कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी और पिता को वह कुछ भी नहीं बता रही थी। पिता अपनी बेटी को डिप्रेशन से निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन बेटी किस कारण से डिप्रेशन में है वह बात छिपा रही थी। जब उसने कुछ भी नहीं बताया, फिर वे उन जगहों पर गए जहां उनकी बेटी ज्यादातर समय बिताती थी और वहां के लोगों से उन्होंने उसके जीवन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। पिता को पता चला कि उनकी बेटी जहां काम करती है वहां के अधिकारी उसकी मॉरल को डाउन कर रहे हैं, जो उसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पिता होने के नाते बेटी की यह स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ उन्हें, लेकिन उन्होंने ठान ली कि वे अपनी बेटी के डिप्रेशन की वजह को सुधारेंगे। अपने बेटी के 27वें जन्मदिन पर पिता ने उसे बुलाया और एक गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, यह गाड़ी मैंने कई साल पहले तुम्हारे लिए खरीदी थी, लेकिन मुझे तुम्हें देने का मौका नहीं मिला। आज मैं तुम्हें इसे तुम्हारे जन्मदिन पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। बेटी ने पिता की बात मानी और पूछा, क्या काम है पापा? पिता ने बेटी से कहा कि गाड़ी को लेकर भंगार वाले के पास जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। पिता के कहने पर बेटी गाड़ी को भंगार वाले के पास लेकर गई और वहां उसने गाड़ी की कीमत पूछी। फिर वह अपने पिता के पास आई। पिता ने पूछा, क्या कहा भंगार वाले ने? बेटी ने कहा, उनके मुताबिक यह गाड़ी काफी पुरानी है और कई जगह से चोटें खाई है, इसीलिए वे 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। पिता ने फिर से उसे कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी के दुकान पर लेकर जाओ और वहां इसकी कीमत पता करके आओ। पिता ने जैसे कहा था बेटी वैसे ही की और सेकंड हैंड गाड़ियों के दुकान पर जाकर उस गाड़ी की कीमत पूछी। खुश होकर वह पिता के पास लौटी और खुशी खुशी बोली, दुकान के मालिक ने इस गाड़ी के बदले में 2 लाख का बोला है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, एक आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में लेकर जाओ और वहां से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी बहुत उत्साह के साथ उस गाड़ी की कीमत विंटेज गाड़ियों के क्लब में कितनी होगी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। कार क्लब से वापस लौटकर बेटी बहुत हैरान थी। वह अपने पिता से कही, पिताजी, यह कितनी हैरानी की बात है कि वही गाड़ी जिसके लिए भंगार वाले ने 20,000 रुपए कहे थे, उसी गाड़ी के लिए कार क्लब के लोग लाखों रुपए तक देने के लिए तैयार थे। उनके अनुसार यह गाड़ी काफी विंटेज है और उसकी कीमत काफी ज्यादा है। वे इसके लिए 40 से 50 लाख तक देने के लिए तैयार है। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, बेटी, यही एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें समझना चाहिए कि जीवन में हमारी कीमत तब होती है जब हम सही जगह पर होते हैं। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम होती है, हमें वह इज्जत नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, जबकि हम वास्तव में उसके लायक होते हैं। इसीलिए हमें कभी कभी खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही जगह पर हैं। जब हम अपनी सही पोजीशन पे होते हैं तो हम अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और लोग हमें सम्मान देते हैं। बेटी ने अपने पिता के सारी बातों को ध्यान से सुनी और समझी भी। वह पिता के पास गई और उनको गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मानसिक तनाव को दूर कर कर मुझे अब बहुत ही बेहतर बना दिया है। पहले मैं यही सोचती रहती थी कि मेरे में कुछ कमी है और मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ दिया और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई जहां उसके काम की सराहना होती थी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी भी डिप्रेशन का सामना नहीं किया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकाल कर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।